दोस्तों, भक्तों की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की कथा आज की इस कहानी से जुड़ी हुई है। यशोधरा जिले में एक छोटा सा गांव बुड़न था। इसी गांव में गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इस परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि वह बचपन से ही उनकी श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। एक गांव के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। बड़े ही शांति प्रिय एवं साधु थे। क्षमा उनका गुण था, निर्भरता उनका आभूषण। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। प्रतिदिन 3 लाख हरि का नाम जप करते थे। जब भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने पूछा, महाराज क्या भगवान को कम सुनाई देता है? आप इतने उच्च स्वर में जाप क्यों करते हैं? तब हरिदास बोले, भक्त, ये हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को नरक से मुक्त कर देता है। इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, मैं चाहता हूँ वह सभी इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाए। उनकी ख्याति से कुछ लोग बहुत ही चिढ़ते थे, जिनमें रामचंद्र जमींदार प्रमुख था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक वेश्या को धन का लालच दिया और हरिदास को कलंकित करने के लिए उसकी कुटिया में भेजा। तब हरिदास बोले, क्षमा चाहता हूँ, समाधि स्थित होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर सका। आप अपना प्रयोजन बताएं। वेश्या अपने घृणित कार्य के लिए लज्जित थी। रात भर निरंतर हरि नाम की आवाज पहुंचने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वेश्या आत्मज्ञानी हो गई। वेश्या आई तो थी पथ भ्रष्ट करने, लेकिन स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। वेश्या हरिदास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। बोली, मुझ पापन का उद्धार करो, मुझे क्षमा करो। वेश्या के दयनीय वचनों को सुनकर हरिदास ने अपने समाधि तोड़ी और उस वेश्या को तपस्विनी बना दिया और कहा, अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और स्वयं हरि नाम के प्रचार के लिए चल पड़े। दोस्तों, मैंने उसी वेश्या की कहानी अपने इस चैनल में बताई है आपको, आप उसे जरूर पढ़ें। हरिदास जी आगे चलकर शांतिपुर पहुंचे। वहां एक मुस्लिम शासक था, जहां हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते, हरि नाम लेते। बादशाह सलामत नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हमारा एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर उस फकीर को सजा नहीं दी जाएगी तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे और बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और उधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी भक्त हो गए। इस स्थिति को काबू से बाहर होते देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। हरिदास, तुम बड़े भाग्य से मुसलमान के घर जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उनके जैसा आचरण करते हो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना पड़ेगा। अब तुम कलमा पढ़ लो और नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। तभी काजी गुस्से में बोला, या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार हो जाओ। तब हरिदास जी बोले, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मैं हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकता। हरि नाम काफिर है, इसको उसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए, इसे बैंत लगाई जाए। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजार में सबके सामने बैंत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन हरिदास अपने प्राण को केंद्रों में स्थित कर लिया। बैंतों की मार से उसके मुख से उफ तक नहीं निकली। मारने वाले थक गए, लेकिन पिटने वाला नहीं थका।
क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित कर रखे थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। लेकिन जिसकी जीवन की डोरी जगन्नाथ जी ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है। हरिदास चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। और इसी समय कृष्ण रूप में स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरि नाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरि नाम लेते थे। और महाप्रभु की आज्ञा से एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते फिरते घूमने लगे। अंत में वह पुरी में आए और कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत वहां रहे। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हरिदास जी की भक्ति का परिणाम है। हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर जब कृष्ण और राधा ने हरिदास जी को दर्शन दिए तो हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं लंगोटधारी आपको तो रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोजाना आभूषण कहाँ से लाऊंगा। यह बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है, जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन साल में एक बार होते हैं, जो बहुत ही शुभ फलदायी है। बांके बिहारी की यह कथा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी सुनने व देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।